यमुनानगर से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। बीते एक दिन पहले बूढ़िया साहब गुरुद्वारा के अंदर या बाहर से जिस 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था, आज उसमें चौंकाने वाली खबर सामने आ चुकी है। बीते एक दिन पहले पुलिस के द्वारा जिस जंगल एरिया को छाना जा रहा था, वहां पर आज उस 7 साल की बच्ची का शव बरामद होता है। एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। 7 साल की बच्ची की उसी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। आखिरकार हत्या करने की वजह क्या हो सकती है, लेकिन मां का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। मां भगवान के आगे अपनी बच्ची को वापस लौटाने की भीख मांगती नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में बच्ची कहां वापस आ सकती है। ये वो बच्ची है जो अपने उसी अंकल के साथ उसके घर पर खाना खाती थी, उनके बच्चों के साथ खेलती थी। लेकिन एक दिन पहले वो व्यक्ति, जिसे आज हम हत्यारा बुला सकते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा उस बच्ची को पहले कुछ खिलाया पिलाया गया, उसके बाद बहला फुसलाकर वो व्यक्ति अपने साथ उस बच्ची को कहीं मतलब यहीं पर लेकर आया और उसके बाद उस बच्ची के साथ न जाने उसने ऐसा क्या किया कि उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जंगल के अंदर उस बच्ची का शव बरामद हो चुका है और ऐसे में ये पिता हमारे साथ है। इसी की वो बच्ची है 7 साल की। एक बार पिता से जान लेते हैं किस तरह से बच्ची की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है। पिता से बात करते हैं। हाँ जी भैया क्या नाम किया आप? मेरा चंदन ठाकुर जी। चंदन बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कैसे पता लगा उसका शव यहाँ पर है? मेरे पास कॉल गया था जी, जो यहाँ एक हादसा हुआ है, आकर के देख लो जी। तो सर आपकी बच्ची है वो 7 जी? अभी तो देखे नहीं है हम जी, हमको दिखाया भी नहीं गया है जी। तो किसके ऊपर शक है आपको? कौन है वो व्यक्ति जिसके द्वारा उसे मतलब ले जाया गया, या क्या लगता है आपको? मेरे तो यही लगता है जो लेके उसको गया है। ठीक है जी, वो तो मेरे मतलब देखने में ही है, उसका वीडियो भी हमने देखे हैं। ठीक है, इसी से हम लोग को जो मेरे बच्ची को लेके गया है, हमको उसके ऊपर ही शक है कि वही मेरे बेटी को मारा है। कौन है? पड़ोस में रहने वाला है? हाँ, पड़ोस से थोड़ा मतलब मेरे कमरे से 2-4 कमरे छोड़ के ही आगे है जी। अब उसका और भी इतने बच्चे हैं, लेकिन आप ही की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? क्या लगता है बच्ची के साथ क्या हुआ होगा पहले? अब तो ये तो मैं नहीं जान रहा, तो परमात्मा जान रहा है कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ है जी। लेकिन इस तरह के आरोपियों का क्या हश्र होना चाहिए? इसका तो गाला काट के बस खत्म कर देना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? यमुनानगर में 7 साल की बच्ची, तो अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे आदमियों पर अंकुश लगाया जाए। सर मासूम थी अभी तो। ये सब जो हो रहा है मैडम, ये सब नशे के उसमें हो रहा है। नशेबाज बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है प्रशासन का। और ये एक निर्मम हत्या है। माँ का हाल कितना बुरा है और सारा शहर इनके साथ है, रात खड़ा है। और हम प्रशासन से यही अनुग्रह करेंगे, ऐसे आदमी को फांसी दी जाए। तो क्या आरोपी जो है हत्यारा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है? ये तो जी कल एक उसने पकड़ा था शाम एक आदमी, अब वो है या कौन है ये नहीं पता। जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 7 साल की बच्ची है, अभी जिंदगी में उसने जिंदगी को अच्छी तरह से जिया भी नहीं और आज सांसें उसकी मैडम ये गुरुद्वारे के अंदर में ये जो जंगल है, इसमें स्मोकी के काम हो रहा है जी। ये जितने स्मोकी बुढ़िया गांव वाले अगल बगल वाले हैं, इसी में आते हैं, पीते खाते हैं, जहाँ तहाँ बैठते हैं। ये इतवार को मैं देखता हूँ आते जाते कि जितने स्मोकी दारू शराब पीने वाले हैं सब इसी जंगल में आकर खाते पीते हैं। इसको पहले रोक लगाया जाए, तभी ये घटना हुआ। कोई आता नहीं जंगल में तो ये घटना आज होता नहीं। पुलिस ने कुछ बताया बच्ची के साथ कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं रिपोर्ट मिली। कुछ नहीं है? नहीं जी। तो ऐसे में आप माँ दे सकते हैं। माँ हालांकि बात करने की हालत में नहीं है, फिर भी मैं बात करने का प्रयास जरूर करूंगी। क्या हुआ बच्ची के साथ? बोलो ना, कुछ बोलो। जिसने आपकी बच्चे के साथ ये काम किया, क्या होना चाहिए उसके साथ? हमरा जान के बदला जान चाहिए दादा जेंगा हमार लाल गइले मंगा लाल चाहिए, वो कर जन्मा चाहिए। हाँ, माँ उस हत्यारे के खिलाफ एक तरह से फांसी बोल रही है कि जिसने मेरी बच्ची को मारा है उसको भी मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में परिवार बेहद टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि 7 साल की मासूम बच्ची जिसने अपनी जिंदगी को अभी ठीक तरह से जीना भी नहीं सीखा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उस बच्ची की सांसें छीन ली जाती हैं। और इस समय मैं जंगल एरिया में हूँ और आगे पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पता चल रहा है कि डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये वही जंगल का एरिया है जहाँ पर कल स्नीफर डॉग के द्वारा इस जगह को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा था। लेकिन आज सुबह किस तरह से बच्ची का शव यहाँ पहुँचता है या किस तरह से बच्ची का शव देखा जाता है, लेकिन यमुनानगर में दिल दहला देने वाला
सनसनी पैदा करने वाली ये घटना है और आसपास के जितने भी लोग हैं, इस समय लोगों की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि कलकत्ता डॉक्टर केस के मर्डर के बाद आज यमुनानगर के बोड़िया में 7 साल की बच्ची के साथ भी इसी तरह की बड़ी घटना सामने आ चुकी है। पुलिस के मुलाजिम यहाँ पर है और आगे की तरफ वो बच्ची है। फोरेंसिक टीम के द्वारा हर एक चीज को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है ताकि सबूत जुटाए जा सके, लेकिन वो हत्यारा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। एक दिन पहले जगाधरी बुढ़िया टीम के द्वारा उस हत्यारे को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन अब पुलिस इस मामले में गहराई में जाकर तफ्तीश करती नजर आ रही है ताकि पता लगाया जा सके 7 साल की बच्ची की सांसें निकालने से पहले क्या उसके साथ कोई दुष्कर्म किया गया, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आज यमुनानगर के बुढ़िया में 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या से जुड़े इस बड़े खुलासे को सामने लाया गया है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मौके पर यमुनानगर डीएसपी, प्रशासन की तमाम टीमें और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम यहां पर सबूत जुटाने के लिए पहुंची हुई है। मेरे पीछे ये जो जंगल का एरिया है, जो जगह है, यहीं पर पीछे पुलिस के द्वारा लगातार तफ्तीश शुरू हो चुकी है, लेकिन आज मतलब एक डॉग की मदद से इस पूरे इलाके की छानबीन की जा रही थी। लेकिन सुबह जिस व्यक्ति के द्वारा इस हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया, उस व्यक्ति का जब नशा उतर गया तो उसने बताया, उसने कबूल किया कि उसने उस 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या की है और वही पुलिस को मौके पर इस जगह लेकर आया है और उसी के द्वारा पता लगा है कि बच्ची की डेड बॉडी कहां पर है। लेकिन 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कल से माँ बाप, रिश्तेदार, हर करीबी उस बच्ची की तलाश में लगातार कड़ी मुशक्कत करता नजर आ रहा था, लेकिन आज सुबह 7 साल की बच्ची के अपहरण से जुड़े केस में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या करने की वजह नहीं कोई जानता। तमाम प्रश्नों का उत्तर पता लगना बेहद जरूरी है, लेकिन अभी तक इस मामले में ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया जिससे हम ये बात बोल सके कि आखिरकार उस 7 साल की बच्ची की हत्या करने के पीछे की मेन वजह क्या हो सकती है। लेकिन यमुनानगर में दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला, बेहद ही चौंकाने के साथ साथ शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आ चुका है। देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल करती है और कितनी जल्दी इस अहम प्रश्न का उत्तर मिल पाता है कि आखिरकार उस 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या क्यों की गई है। पुलिस अब इस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन करने में जुट चुकी है। फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है। देखते हैं इसमें आने वाले दिनों में क्या बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन हत्यारे का पर्दाफाश हो चुका है। हत्यारा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और उसने कबूल किया है कि 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर इसी जंगल के इलाके में उसने बच्ची का शव फेंका था। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।